हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड सेफ होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अब तक हमने देखा कि वांग जी विंग को उठाकर उसके रूम में ले जाता है और बेड पर गिरा देता है, जिसके बाद वांग जी विंग के ऊपर आ जाता है और उसे डीपली किसेस करने लगता है। विंग भी वांग जी के किसेस में मेल्ट हो गया था और वो खुद चाहकर भी वांग जी को नहीं रोक पा रहा था। उसे वांग जी का टच अच्छा लग रहा था। वांग जी विंग के बॉडी को टच भी कर रहा था, लिक कर रहा था, सक कर रहा था, बाइट भी कर रहा था और विंग को ये सब बहुत अच्छा फील करवा रहे थे। वांग जी विंग के धीरे धीरे सारे क्लोथ्स रिमूव कर देता है। विंग बस वांग जी के नाम से मॉर्निंग कर रहा था, लंचा, और वांग जी के कानों में ये वर्ड एक म्यूज़िक की तरह गूंज रहा था, जैसे वर्ल्ड का कोई सबसे ब्यूटीफुल म्यूज़िक उसने सुन लिया हो आज। वांग जी बहुत एक्साइटेड हो गया था। वांग जी और भी आगे बढ़ता है और विंग से परमिशन मांगता है। विंग आज वांग जी को रोकना नहीं चाहता था। वो वांग जी को परमिशन दे भी देता है। फिर क्या, उसके बाद वांग जी विंग के साथ अपना फर्स्ट टाइम स्पेंड करता है। विंग को पेन ना हो इसलिए वांग जी विंग को अच्छे से रेडी करता है, प्रिपेयर करता है और फिर उसके साथ इंटीमेट होता है। वांग जी फर्स्ट राउंड के बाद विंग को छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता था ये उसका और विंग का फर्स्ट टाइम है। विंग को इस वक्त ज़्यादा पेन हो रहा होगा, तो वांग जी उसे रेस्ट करने देता है और विंग उसके चेस्ट पर ही सो जाता है। मॉर्निंग में जब वांग जी की नींद खुलती है, सुबह के 4 बजे थे और वांग जी विंग को ऐसे न्यूड अपने आर्म्स में सुकून से सोया हुआ देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा फील करता है। वांग जी एक बार फिर से एक्साइटेड होने लगा था और इतनी मॉर्निंग में उसे खुद पर ही शर्म आ रही थी, मगर वो खुद को रोकता नहीं है और विंग को फिर से किसेस करने लगता है, जिससे विंग की नींद खुल जाती है और वांग जी एक बार फिर से अपनी करतूतों पर उतर आया था। इतनी सुबह सुबह उसने एक बार फिर से अपनी फेवरेट फीस्ट को टेस्ट किया था और विंग बहुत थक गया था। वांग जी विंग को रेस्ट करने के लिए अपने रूम में ही छोड़ देता है और खुद फ्रेश होने चला जाता है। वांग जी फ्रेश होने के बाद वांग जी विंग के घर पर कॉल करके उसके आंटी को बताता है कि विंग उसी के साथ है। मैडम यू भी विंग के लिए परेशान नहीं हो रही थी, क्योंकि उन्हें रात में ही शिचैन का कॉल आ गया था और वो जानती थी आजकल के बच्चे हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छी बात है। शिचैन ने मैडम यू से कहा था वांग जी विंग को लेकर अपनी एंगेजमेंट रिंग और साथ में कुछ ड्रेसेस सेलेक्ट करने के लिए शॉपिंग पर लेकर गया था, लेकिन जब वो लौटे तो बहुत रात हो गई थी। इस वजह से वांग जी विंग को अपने साथ ही ले गया। वो आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहते थे। मैडम यू शिचैनगा की बातों का मतलब समझ रही थी। उन्होंने शिचैन से कुछ भी नहीं कहा था और ना ही उन्होंने वांग जी से कुछ कहा था, लेकिन वो बहुत खुश थी और वो विंग के घर लौटने का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि पहली बार उन्हें मौका मिल रहा था अपने इस शैतान नेफ्यू को तंग करने का और वो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती थी। सुबह सुबह ही फैंग मियान अपनी बीवी को इतना खुश देखकर बहुत कंफ्यूज थे। उनकी बीवी सुबह सुबह बिना किसी वजह के इतना खुश क्यों है। फैंग मियान मैडम यू से पूछ ही लेते हैं, यू क्या बात है, तुम इतनी खुश नज़र क्यों आ रही हो सुबह सुबह। मैडम यू कहती है, फैंग मियान अब तुम्हारा नेफ्यू बहुत यंग हो गया है और आजकल तो वो बहुत ज़्यादा ही यंग हो गया है। तुम्हें पता है तुम्हारा नेफ्यू कल रात घर नहीं आया और घर आने की बजाय पता है वो कहाँ गया। फैंग मियान पूछते हैं, कहाँ। मैडम यू कहती है, अपने होने वाले अल्फ़ा के साथ डेट पर गया था आपका नेफ्यू और मैं उसे डांटूँ ना, इसलिए अपने ब्रदर इन लॉ और अभी अभी अपने होने वाले अल्फ़ा से कॉल करवाया है साहबजादे ने।
आने दीजिए, उसकी अच्छे से खबर लूँगी मैं। फेंग मियान हंसने लगते हैं। उन्हें पता था यू अब विंग को टीज करने से बिल्कुल भी बाज नहीं आएगी। फेंग मियान खुद भी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए वो ऑफिस से छुट्टी ले लेते हैं। वो देखना चाहते थे कि उनका नेफ्यू किस हालत में घर पहुंचता है। मैडम यू खुद इस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी। दूसरी तरफ वांग जी के घर में सर्वेंट्स आ चुके थे और उन्होंने ब्रेकफास्ट भी रेडी कर दिया था। वांग जी न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तभी मेड आकर वांग जी से कहती है, यंग मास्टर, ब्रेकफास्ट रेडी है, आप कहीं तो लगा दूँ। वांग जी कहता है, नहीं तुम लोग जाओ, मैं खुद से ले लूँगा। सर्वेंट्स बाकी का काम करने के लिए चले जाते हैं और वांग जी खुद किचन में जाकर अपनी और विंग के लिए ब्रेकफास्ट लेता है और फिर से अपने बेडरूम में आ जाता है, जहाँ उसके सामने वर्ल्ड का ब्यूटीफुल नज़ारा था। विंग खुद को एक वाइट बेडशीट में कवर करके बैठा हुआ था और अभी भी उसकी नींद नहीं खुली थी। वो अपनी कमर को एक हाथ से दबा रहा था क्योंकि उसे हल्का पेन अभी भी था कमर में। वांग जी ये सब देखकर मुस्कुराता है और फिर विंग के पास आकर बड़े प्यार से पूछता है, विंग क्या तुम ठीक हो? विंग वांग जी की तरफ पाउट करके देखता है और फिर कहता है, हाँ मैं ठीक तो हूँ, पर मुझे बैक में बहुत पेन हो रहा है। मैं ऐसे घर कैसे जाऊँगा? आंटी ने मुझे देखा ना तो वो मुझे बहुत तंग करेगी। विंग अभी भी अपने आंटी के बारे में सोच रहा था। वांग जी विंग से कहता है, डोंट वरी, मैंने तुम्हारे लिए सारा अरेंजमेंट पहले से कर रखा है। पहले तुम ये ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें मेडिसिन दे दूँगा। तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करता है और ये फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि उसके ब्रदर शिचैन का था। शिचैन वांग जी से कहते हैं, वांग जी मैंने कल नाइट में ही विंग के घर फ़ोन कर दिया था ताकि उसकी फैमिली उसके लिए परेशान ना हो, लेकिन हाँ मैंने उनसे ये कहा है कि तुम विंग को लेकर कल शॉपिंग पर गए थे। घर में क्या हुआ ये मैंने उन्हें नहीं बताया और अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम विंग के साथ जाकर टाइम से अपनी अपनी इंगेजमेंट रिंग और अपने इंगेजमेंट के लिए अच्छे से ड्रेसेस भी सेलेक्ट कर लो। ये काम तुम्हें आज ही करना है और हाँ, आज विंग को कॉलेज छोड़ना भी तुम्हारा ही काम है और उसके बाद विंग को पिक करके उसे उसके घर भी छोड़ना है और कल तुम्हारी इंगेजमेंट है, याद है ना या भूल गए? वांग जी कहता है, हाँ हाँ ब्रदर मुझे याद है। वैसे प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची? तो शिचैन का बताते हैं कि प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है वांग जी। शुयांग ने ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट कर दिया है, बस अब गेस्ट को इनविटेशन कार्ड भेजना है। तो तुम बताओ किस किस को इनवाइट करना है? वांग जी कहता है, सबको इनवाइट करना है घर, जितने भी हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, रिपोर्टर्स, सबको इनवाइट करना है। शिचैन समझ जाते हैं और कहते हैं, ठीक है वांग जी। इसके बाद वांग जी विंग को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करवाता है। विंग जिसे बिल्कुल भी ऑरेंज जूस पसंद नहीं आ रहा था, वांग जी की तरफ पाउट बनाकर देखे जा रहा था और बार बार ना में अपना सिर हिला रहा था, पर वांग जी जैसे तैसे विंग को वो जूस पिला ही देता है। अब वांग जी विंग को अपने आर्म्स में कैरी करता है और उसे वॉशरूम ले जाता है, बाथटब में बिठाता है और खुद विंग को शावर लेने में हेल्प करने लगता है। विंग को ऐसे देखकर वांग जी एक बार फिर से एक्साइटेड फील कर रहा था और विंग वांग जी को घूर कर देख रहा था। वांग जी इस बार विंग के साथ कुछ भी नहीं करता और वो खुद को कंट्रोल करता है। विंग को बाथरोब पहनने के लिए देखकर वांग जी अपने कुछ क्लोथ्स निकाल कर विंग के लिए ले आता है। वांग जी के क्लोथ्स विंग को बिल्कुल भी फिटिंग नहीं थे। इन लूज़ फिटिंग कपड़ों में विंग को देखकर वांग जी को बहुत हंसी आ रही थी और वांग जी हंस भी रहा था। विंग जिसे बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, वो वांग जी की तरफ देखकर कहता है, लंजा ये क्या है? मैं ऐसे कैसे घर जाऊंगा? क्या मैं ऐसे कपड़ों में घर जाऊंगा जोकर की तरह? वांग जी विंग के दोनों चीक्स को अपने हाथों से पिंच करते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे लिए अब भी कुछ क्लोथ्स ऑर्डर कर देता हूँ,
फिर उसके बाद तुम और मैं शॉपिंग पर जाएंगे। विंग पूछता है वो क्यों? तो वांग जी कहता है इसलिए क्योंकि कल हमारी एंगेजमेंट है और मैं चाहता हूँ हम दोनों अपने लिए रिंग सेलेक्ट करें और अपने लिए मैचिंग कपल सूट खरीदें। विंग बहुत खुश हो जाता है और तुरंत से वांग जी के ऊपर जंप कर देता है। विंग गिरे ना इस डर से वांग जी विंग को अपने आर्म्स में कैरी कर लेता है और फिर बेड पर बैठते हुए कहता है अभी तुम थोड़ी देर वेट करो, तब तक तुम्हारे लिए ऑर्डर किए हुए क्लोथ्स आ जाएंगे। विंग और वांग जी दोनों भी बहुत देर तक बातें करते रहते हैं। वांग जी विंग को अपने एंगेजमेंट का सारा डेकोरेशन दिखा रहा था फ़ोन पर ही, जो फ़ोटोज़ उसने शुयांग से अपने फ़ोन पर मंगवा ली थी। वो विंग से मेन्यू पूछ रहा था। विंग अपनी पसंद की सारी डिशेस वांग जी को बता रहा था कि उसे मेन्यू में क्या क्या चाहिए। इतनी ही देर में वांग जी ने जो क्लोथ्स विंग के लिए ऑर्डर किए थे वो भी पहुंच गए थे और एक मेड लेकर वांग जी के रूम में आ गई थी। उसने अंदर आने से पहले नॉक किया। जब उसने वांग जी की आवाज़ सुनी तब वो रूम में आई और उसने वांग जी को वो क्लोथ्स दिए। जब वो मेड देखती है कि वांग जी के रूम में एक ओमेगा है, विंग वांग जी की गोद से उठ चुका था और वांग जी की वॉइस से अब वो आंट भी अपने होश में आ गई थी। वो पार्सल देकर चली जाती हैं और वांग जी विंग को एक बार फिर से क्लोथ्स चेंज करने के लिए जाने के लिए बोल देता है। जब विंग रेडी होकर आता है तो वांग जी उसे दिखता रह जाता है। विंग के लिए वांग जी ने एक ब्लैक कलर का आउटफिट ऑर्डर किया था जिसमें विंग बहुत खूबसूरत लग रहा था। वांग जी विंग को उसकी कमर से पकड़कर अपनी क्लोज करता है और फिर से उसके लिप्स पर तो छोटे छोटे से किसेस करता है। फिर उसके बाद दोनों मिलकर एक बार फिर से अपने बनीज को ब्रेकफास्ट देने जाते हैं और वहाँ से दोनों शॉपिंग के लिए निकलते हैं। वांग जी जब मॉल में आकर अपनी कार रोकता है तो वहाँ के गार्ड्स उसे वो करते हैं जो पार्किंग में खड़े हुए थे। विंग को वांग जी के साथ देखकर उन दोनों में कोसिप्स चालू हो गई थी। विंग के सेंट से ही उन्हें समझ आ रहा था विंग एक ओमेगा है और विंग का शौक तो तब लगता है जब वांग जी मॉल के अंदर जाता है। विंग देखता है पूरा मॉल खाली था। ये बीजिंग का सबसे एक्सपेंसिव और भीड़ भाड़ वाला मॉल था जो कभी भी बंद नहीं रहता था और आज पूरा मॉल खाली था। विंग वांग जी को देखकर पूछता है ये मॉल खाली क्यों है? तो वांग जी कहता है मैंने आज मॉल हम दोनों के लिए बंद करवा दिया। मैं नहीं चाहता कि मेरे इतने खूबसूरत ओमेगा को ज़्यादा लोग देखें। तो विंग मुंह बनाते हुए कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था लंजा। हम दोनों के लिए तुमने इतने सारे लोगों को एंजॉय करने से रोक दिया। मुझे ये अच्छा नहीं लगा। तो वांग जी कहता है ठीक है विंग, मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करूँगा, पर इस बार के लिए ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें सबके सामने एक सरप्राइज़ की तरह पेश करना चाहता हूँ ताकि दुनिया वाले देखते रह जाएं कि मेरा ओमेगा कितना खूबसूरत है। विंग वांग जी के साथ आगे आता है तो मॉल के हॉल में पूरा स्टाफ, मैनेजर्स दो लाइंस में खड़े हुए थे। जैसे ही वांग जी अपने गार्ड्स के साथ विंग को लेकर एंटर करता है, सभी लोग पहले वांग जी को बो करते हैं और उसके बाद वांग जी के साथ आए इस ओमेगा को भी बो करते हैं। विंग शॉक्ड में था। वांग जी के साथ ओमेगा को देखकर पूरे स्टाफ मेंबर्स भी शॉक में थे। उन्होंने पहली बार वांग जी के साथ किसी ओमेगा को आते हुए देखा था। वांग जी कभी भी खुद से शॉपिंग मॉल को विज़िट करने नहीं आया करता था तब तक जब तक उसे कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करना होता था। और इस बार वांग जी उन लोगों को बिना बताए ही मॉल में आ गया था, जिसकी वजह से पूरा स्टाफ हड़बड़ी में था। सब लोग डरे हुए थे और मैनेजर्स तो पूरे मॉल को अच्छे से अरेंज करने में लगे हुए थे। वांग जी देखता है मॉल में कुछ नई शॉप्स खुली हैं, साथ में काफ़ी सारे नए वर्कर्स भी आए हैं। इस बात को वांग जी नोटिस कर रहा था। वांग जी के फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था और वांग जी बस अपने मैनेजर की तरफ देख रहा था जो उस मॉल की केयर टेक करते थे।
वांग जी को ऐसे अपनी तरफ देखता हुआ देखकर वो मैनेजर तो डर गए थे। विंग जो कब से देख रहा था कि वांग जी चुपचाप खड़ा हुआ है और सारे सर्वेंट्स उससे ऐसे डर रहे हैं मानो उन लोगों ने अपने साथ सामने साक्षात यमराज को देख लिया हो। विंग बहुत ही इरिटेट होते हुए वांग जी की जैकेट पकड़कर खींचता है। वांग जी जिसकी नज़रें अपने मैनेजर से हटती हैं वो विंग की तरफ देखकर एक प्यारी सी स्माइल देता है और ये देखकर तो वहाँ खड़ी ओमेगास के दिलों पर छुरियाँ चल गई थी। वांग जी ने पहली बार स्माइल किया था। वांग जी को स्माइल करते हुए देखना उन लोगों के लिए तो मिरेकल था। ओमेगाज ही क्या, वहाँ खड़े अल्फ़ा और बीटाज भी शॉक में चले गए थे। वांग जी विंग के फॉरहेड पर अपना फॉरहेड रखता है और उसकी नोज़ से अपनी नोज़ को रब करते हुए कहता है, क्या हुआ विंग? विंग कहता है, जल्दी करो ना लंजा, हम यहाँ शॉपिंग करने आए थे। अब जल्दी से शॉपिंग ख़त्म करो, मुझे घर भी जाना है। मैं बहुत थका हुआ हूँ और मुझे कॉलेज का वर्क भी कंप्लीट करना है। आज मैं कॉलेज नहीं जा पाऊँगा और पक्का आंटी मुझे बहुत डांटेगी। वांग जी विंग की नोज़ को पिंच करता है और कहता है, ओके ओके माय लिटिल बनी, चलो। लिटिल बनी? मैं नहीं हूँ। तो वांग जी कहता है, फिर कौन है लिटिल बनी? विंग को बहुत ज़्यादा इस वर्ड से अच्छा फील हो रहा था, लेकिन विंग ये एडमिट नहीं करना चाहता था। अब वांग जी विंग को लेकर सबसे पहले एक ज्वेलरी शॉप में जाता है अपने और विंग के लिए उनकी एंगेजमेंट रिंग सेलेक्ट करने। वांग जी कहता है, सबसे बेस्ट रिंग्स दिखाओ। तो वहाँ जो वर्कर खड़ा था वो वांग जी को डायमंड, प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर की रिंग्स दिखाता है जो न्यू डिज़ाइन की थी। वांग जी विंग से कहता है, विंग तुम चूज़ करो, तुम्हें कौन सी रिंग चाहिए। विंग जिसे सारी रिंग बहुत पसंद लग आ रही थी और सारी खूबसूरत लग रही थी, वो वांग जी से कहता है, मुझे तो ये सारी ही अच्छी लग रही है। वांग जी कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे लिए सारी ही खरीद लूँगा विंग, बट ये तो बताओ हम इनमें से एंगेजमेंट में कौन सी पहनेंगे। विंग ये सुनते ही शॉक्ड हो जाता है और वांग जी के शोल्डर पर एक थप्पड़ मारते हुए कहता है, तुम्हें पता भी है ये सारी रिंग कितनी एक्सपेंसिव है। तुम रिच हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कहीं पर भी अपना पैसा खर्च कर दोगे। हमें बस 2 रिंग्स की ज़रूरत है, तुम ही सेलेक्ट कर लो ना। तो वांग जी कहता है, ओके ओके मैं कर लेता हूँ। वांग जी की नज़र एक रिंग पर जाकर टिकती है जो ब्लू कलर के डायमंड से बनाई गई रिंग थी। वांग जी उस डायमंड रिंग को सेलेक्ट करते हुए कहता है, मुझे ऐसी ही एक और रिंग चाहिए, क्या ऐसी है? तो वो वर्कर कहता है, सॉरी सर ये वन एंड ओनली पीस है, बट अगर आप चाहें तो हम ऐसी रिंग बनवा कर आपको दे सकते हैं। वांग जी कहता है, मुझे ये रिंग आज शाम तक कंप्लीट चाहिए और हाँ इन पर मुझे नेम इनिशियल्स भी लिखवाने हैं। तो वो वर्कर कहता है, ठीक है सर आपको मिल जाएगी। जिसके बाद वो दोनों अपने लिए 2 कपल आउटफिट चूज़ करते हैं जिसमें दोनों भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अब दोनों जब मॉल से बाहर निकलते हैं तो विंग को कुछ फील होता है। विंग अपने आसपास देखने लगता है। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़कर कहता है, विंग कार में बैठो जल्दी। विंग कहता है, वांग जी लेकिन मुझे ऐसा कुछ। तभी वांग जी कहता है, श्श मैं जानता हूँ। वो दोनों वहाँ से निकलते हैं और थोड़ी दूर आने के बाद ही विंग कहता है, लंजा मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हमें हमें देख रहा है छुप छुप कर। वांग जी कहता है, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ 2 बॉडीगार्ड्स रखे हैं। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में।